अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। और यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी, और सहरी में मुझे बिल्कुल शुरू में याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बना बना लेनी चाहिए। तो मुझे एंड में याद आया था, तो ये लास्ट वाला पराठा पक रहा था, साथ मैंने चाय निकाल के रखी थी। और बस ये था, मुझे टाइम का भी अंदाज़ा नहीं था, पहला रोज़ा था और कोई मेरे पास इस दफ़ा शेड्यूल भी नहीं था। तो खैर मैं जल्दी जल्दी अपने सहरी को कंप्लीट कर रही थी, और फिर मैं जाके टेबल पे बैठ गई थी। हालांकि जब हमने सहरी कर ली तो उसके बाद तकरीबन हमारे पास आधा घंटे से ज़्यादा टाइम बचा था, लेकिन मैं शुरू में परेशान हो गई थी, ऐसा ना हो कि टाइम बहुत कम रह जाए। तो खैर बस होता है इस तरह पहले रोज़े में। तो बस मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए छोटा सा एक क्लिप बना लिया था सहरी का, और जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, बाद में इफ्तारी आपको बहुत लंबी सी मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरा पराठा भी वो हो गया था, मेरे मैं नाइफ से जल्दी जल्दी वो कर रही थी ना, तो कट गया था यहाँ पे। और बस ये पराठे का ये हुआ कि मेरे पास जो आटा रखा था वो थोड़ा सा कम हो गया था। बाद में मैंने उसी आटे में थोड़ा सा मैदा मिला के बना लिया था, क्योंकि जो आटे का मुझे पैकेट था वो खोलना था, और पैकेट रखा हुआ था दूसरी तरफ, तो मुझे मतलब लेके आना पड़ता शहरी में। तो मैंने सोचा कि बाद में मतलब कर लेंगे, अभी थोड़ा सा मैदा डाल के पराठे तैयार कर लो। लेकिन ये पराठे जो फटे नहीं, छुरी की वजह से फटे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने मेरे सही वाले बहुत प्यारे प्यारे पराठे भी देख रखे, और टूट गए तो कोई बात नहीं, खाना तो हमें ही था। और मैं बाकी सबको देख चुकी थी, बस एक पराठा छोटा सा जो बनाया, ये मैं मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था, उनके लिए बना दिया था, और एक मेरा रह गया था। बाकी सब अपना बैठ के ना सैरी कर रहे हैं। तो बस इस तरह मैं टेबल पे आ गई थी यहाँ पे, और बस फिर मैंने बैठ के अपनी सहरी को कंप्लीट किया था। और आप लोग बताइए, आपका पहला रोज़ा कैसा निकला है, कैसा गुजरा है, निकला है कह रही हूँ। हमारा तो ये वो कि आज माशाल्लाह से दिन थोड़ा गर्म हो गया था। रोज़ा तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन दिन थोड़ा गर्म हो गया था, सर्दी वाला नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं समोसे बना रही थी, क्योंकि मेरे काफ़ी समोसे रात जो मैंने इससे पहले आप देख चुकी हैं मैं बना रही थी, उससे फ़ोल्ड होने पे काफ़ी समोसे रह गए थे। तो फिर मैंने आज फिर इन्हें कंप्लीट करने का सोचा था, लेकिन खैर कंप्लीट अभी ये भी नहीं हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे मंगवा लिए थे। मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं किस हिसाब से वो कितने ले आए थे पैकेट, कि काफ़ी सारे समोसे जो हैं तैयार हो गए थे। और अभी भी मेरे पास थोड़ी सी परतें रह गई हैं। तो बस देखिए, इंशाल्लाह अगर मैंने कोई और इसमें फिलिंग की तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये इसी तरह की फिलिंग बनाई तो वो तो खैर आपके पास है मौजूद, आप देख सकती हैं मेरे। लेकिन आपको, हाँ, इस पर भी तो ब्लॉग का चैनल है, आपको मेरे कुकिंग चैनल पे जाके इसके दोनों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आलू और चिकन के कब ये मैंने समोसे बनाए थे, और आज हमने खाए तो सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आए। कह रहे थे मामा बहुत मज़े के बनाए पराठे, वो समोसा आपने। तो ये होता है कि कहना, पहले आप इतना मज़े के नहीं बनाती थी। मैंने कहा भाई, पहले भी मैं ही बनाती थी, आज भी मैंने ही बनाए। हाँ, ये कि बस थोड़ी सी फीलिंग को मैंने चेंज किया, इस वजह से मज़े का लग गया होगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड ये अमरूद ले आए थे, और ये मैंने पहले चेक किया। मैंने कहा अक्सर ये होता है कि नीचे शॉपर में थोड़े से नरम रख देते हैं फल वाले, तो यही इसके इस अमरूद में या अगले अमरूद में यही हुआ था कि बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज़ के अमरूद थे, लेकिन एक साइड से कोई वज़न जैसे पड़ के नरम पड़ जाता है ना, उस तरह का था। खैर मैंने ज़ाय तो नहीं किया, क्योंकि हमने खुद तो नहीं खाया, हमारे पास तो 2 मिट्ठू हैं, तो उन्होंने वो अमरूद खा लिया था। और आप सबको पता है मिट्ठुओं की तो ये अमरूद जो है पसंदीदा फल है, तो वो तो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो मैंने उन दोनों को वो हाफ अमरूद जो था डाल दिया था, और उन्होंने बहुत शौक से आज वही खाया है। तो ये है कि यहाँ पे मैंने अपनी इफ्तारी की शुरुआत कर दी थी। हाँ, आज गैस बहुत देर में आई थी, तकरीबन 4:30 के करीब गैस, जो नहीं, 3:45 के बाद गैस आई थी, 3:30 के बाद आई थी, मतलब 3:30 और 3:45 के दरमियान में गैस आई थी। ये हुआ था और फिर लास्ट में ये हुआ था कि मैं जब फुल्कियाँ बना रही थी ना, क्योंकि हमारे सब गरम गरम फुल्कियाँ पसंद करते हैं, तो जब मैंने जैसे ही लास्ट में तब 15 मिनट रह गए थे, मैंने कहा चलो भाई अब जल्दी से फुल्कियाँ भी कर ली जाए। तो पता चला गैस ही नहीं थी। मैंने कहा लो भाई, फुल्कियाँ ही तो सबको शौक से खानी होती हैं। फिर मैंने वो जल्दी से हॉट प्लेट ऑन किया, और उस पर मैंने फिर फुल्कियाँ बना ली थी। खैर बस ये हुआ था, मैं जैसे आखिरी फुल्कियाँ निकाल के टेबल पर रख रही थी, उस वक्त अजान हो गई थी।
यहाँ पे मैंने अमरूदों को इस तरह किया था कि पहले थोड़े से अमरूद काटे और उसके ऊपर नमक डाला, चीनी डाली और काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया। मैं इसी तरह अमरूद की चाट बनाती हूँ। मेरे बच्चे मिक्स जो चाट है वो इतने शौक से नहीं खाते, या तो क्रीमी वाली हो या सादी, वैसे नहीं खाते। तो फिर मैंने अमरूद से इस तरह बना दिया था। और बाकी ये था पपीता, मैंने काट लिया था आज, क्योंकि पपीता मेरे पास कल से रखा हुआ था और तो काफ़ी बड़े साइज़ का आ गया था, तो थोड़ा मैंने यूज़ कर लिया था और थोड़ा जो था बचा हुआ था, तो मैंने फिर वो भी काट लिया था। लेकिन पपीता आप यकीन करें, बच्चों ने क्या, मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि पेट इतना फुल हो जाता है ना। और मैं और मेरे बच्चे फ्रूट्स इतना शौक से खाते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो शायद उन्होंने लिया हो तो लिया हो, मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे मैंने खजूरें वगैरह वॉश करके रख दी थी। मैं जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट होती जाती है ना, टेबल पर रखती चली जाती हूँ। शायद आप सब भी ऐसे ही करती होंगी। तो बस हम इसी तरह करते हैं। फिर बाद में लास्ट में ये होता है, जल्दी जल्दी टेबल को सेट कर दिया जाता है। बस ये होता है, जो जो चीज़ें बनती जाए वो टेबल पर पहुँचती जाए। तो यहाँ मैंने खजूर धो दी थी और खजूर धो के मैंने यहीं रख दी थी। और ये कि कवर मैंने यहाँ पे खजूरों को नहीं किया था, क्योंकि पास ही मेरी अम्मी भी बैठी थी चेयर पे। तो मैंने कहा चलो, अगर कुछ देखेंगी कि कोई चीज़ ऊपर आ रही है तो उड़ा देंगी, भगा देंगी। तो मैंने अम्मी से कह भी दिया था, मैं खजूरों को मैं ढक नहीं रही, बस ये है कि आप देख लीजिएगा कोई चीज़ इस पे वो ना हो। खैर वैसे हमारी मक्खियाँ भी नहीं आती, क्योंकि हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। और फोर्थ फ्लोर तक पता है, चढ़ते चढ़ते इंसानों के सांस फूल जाते हैं। मक्खी तो फिर बहुत छोटी सी चीज़ है, तो वो बेचारी भी नहीं आती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो इंसान आने से डरते हैं, क्योंकि जहाँ बगैर लिफ्ट का अपार्टमेंट होते हैं ना, वहाँ हमें तो आदत है। लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, उनका लगता है ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। तो हमारी तो मक्खियाँ वगैरह क्या, मैं कहती हूँ इंसान में आने के बाद तो वही करते होंगे। खैर ऐसी बात नहीं है, आते सभी लोग हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने अमरूद काट दिया और पपीता और खजूरें वगैरह रख दी थी। अब मैं आ गई थी दही बड़े बनाने। पहले मैंने सारा बेसन एक साथ घोल लिया था, और बाद में इसी बेसन में मैंने फिर पालक वगैरह डाल के, आलू डाल के, और वो भजिया हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। मैंने बहुत दफ़ा पूछा है, लेकिन कोई भी अपने कमेंट्स में बताता नहीं है। हालांकि इंडिया से लोग, बहुत सारे लोग इसे आज भी भजिया ही कहते हैं। मुझे कराची और पाकिस्तान का मालूम करना है कि लोग क्या कहते हैं पालक वाली फुल्कियों को, जिसमें आप काफ़ी सारी सब्जियां डाल के बना लेते हैं। लेकिन खैर मैं प्याज, आलू और पालक की ही बनाती हूँ, हरी मिर्ची डाल देती हूँ, तो उसको हम भजिया कहते हैं। यहाँ पे बस दही बड़े के लिए मैंने थोड़े थोड़े से दही बड़े, बेसन वाले दही बड़े फुल्कियाँ हैं, ठीक है ना। तो बस मैंने आज यही बना ली थी। हालांकि मेरे पास माश और मूंग का आटा रखा है, और मैंने तो ये सोचा था इस दफ़ा कि बहुत अच्छी रेसिपी शुरू ही में दूंगी, लेकिन होता है ना, हर काम अल्लाह के हाथ में। तो मेरी इस दफ़ा कोई भी इतनी अच्छी मैं रेसिपीज़ बना के दे ही नहीं सकी, क्योंकि बाज़ दफ़ा मौसम का भी असर होता है, एकदम से ठंड आ जाती थी और ठंड चली जाती थी। तो बस ये है कि गले वगैरह भी सही नहीं थे, तो मैं दही बड़े वगैरह उस टाइम में मैंने बनाए नहीं। और ये कि बाकी की रेसिपीज़ भी मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई है, बनाई ज़रूर है। खैर आपको पसंद आएंगे, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो खैर मैं सभी कुछ बना रही हूँ। दही बड़े वगैरह सभी माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी तारीफ़ करते हैं कि सब चीज़ें बहुत अच्छी बन गई हैं। तो बस ये है कि यहाँ पे बन भी गई है। इस वक्त मुझे नींद भी बहुत आ रही है, और इस वक्त तकरीबन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये रात के तकरीबन इस 2:15 का टाइम हो रहा है। और ये क्या, ये मुझे सोना तो है नहीं, क्योंकि सैरी बनानी है। तो हम सभी जाग रहे हैं सिवाय मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी के। आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी अम्मी मेरे यहाँ आई हैं, तो वो लोग दूसरे कमरे में, अम्मी लेट गई हैं और मेरे हस्बैंड भी लेट गए। और हमें और मेरे बच्चे जो हम तीनों जाग रहे हैं और अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। कोई अपने वीडियोस कंप्लीट कर रहा है, तो कोई जो है किसी और के व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है कि जब हम अपने कामों से फारिग हो जाते हैं, तो हम दूसरों के वीडियोस देखने लगते हैं, तो उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ये इफ्तार के वक्त का टाइम था जब हम कर रहे थे, तो ये मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था आपके लिए। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा ज़रूर।